दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके साथ भारत में एक होने वाले स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में बात करने वाला हूं और इस मूवमेंट पर नेताओं की, राजनेताओं की क्या साख है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इसका असर हमारे देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा। मैं डिस्कस करने वाला हूं कि नेताओं से परे एक आम आदमी को इस मूवमेंट के बारे में क्या सोचना चाहिए और साथ ही एक आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, ये मैं और आप बहुत व्यवस्थित रूप से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। क्लास टॉपिक क्या है? वोट दे बिहारी, नौकरी ले जाए बाहरी। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में यह मुद्दा आए दिन देखने को मिलता है और अब तो यह मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक हैं और चुनाव नजदीक होने के कारण राजनीतिक दलों के द्वारा भी हवा दी जाने लगी है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे, यानी कि बिहार की जॉब 100 की 100% बिहार के लोगों को ही मिलेंगी, बिहार के युवाओं को ही मिलेंगी। मुद्दा क्या है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हाल में ही बीपीएससी के कई एग्जाम हुए, खास करके टीचर का एग्जाम, टीचर के ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3 जो एग्जाम हुए, इनमें ज्यादातर जो जॉब्स लेके गए बाहर के बच्चे लेके गए, यानी कि बाहर के युवा लेके गए, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के और राज्यों के। बिहार के युवाओं को जॉब कम मिली। इसी वजह से हाल में ही ये मूवमेंट देखने को मिला है, वोट दे बिहारी, नौकरी ले जाए बाहरी। अब इस मूवमेंट को हवा दी जाने लगी है नेताओं के द्वारा। हाल में ही आरजेडी प्रमुख, आपको पता होना चाहिए, ये आजकल प्रमुख तो नहीं बोलूंगा लेकिन प्रमुख नेता हैं, प्रमुख तो अभी भी लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो आरजेडी के जो नेता हैं जिनका नाम है तेजस्वी यादव, इनके द्वारा कहा गया है कि 100% डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि बिहार के जो जॉब्स हैं वो केवल और केवल बिहार के लोगों को मिलेंगी। अच्छी बात है, नेता के रूप में इनके द्वारा कही गई बात बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की बातें करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि यह उनका मुद्दा है। यही तो मुद्दे हैं जिसकी वजह से लंबे समय से वो सत्ता से बाहर हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आ सकते हैं। ये पहली बात दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं वर्तमान में इनका क्या कहना है, आखिर क्या रीजन है कि बाहर के लोग क्यों बच्चे जॉब ले जा रहे हैं। तो हाल में ही जो ये नीतीश कुमार जी हैं, यानी कि सीएम हैं, इन साहब का कहना है कि बिहार में जॉब्स के लिए युवा कैपेबल नहीं है, यानी कि बिहार के युवा कैपेबल नहीं है, बिहार में इतने लोग नहीं है जो इस जॉब को इनको भरा जा सके। अब आप सोच के देखिए, आप पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों आपने कैपेबल नहीं बनाया? आप बच्चे तो विरोध करेंगे कि वोट दे बिहारी, बाहर जॉब ले जाए बाहरी, लेकिन आप कह रहे हो कि युवा कैपेबल नहीं है। तो 20 साल से आप ही तो मुख्यमंत्री थे ना, आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाए, आपने अपने बच्चों को व्यवस्थित रोजगार के लायक नहीं बनाया, आपने उनको जरूरत के अनुसार टेक्निक नहीं दी, आपने जरूरत के अनुसार, मार्केट की नीड के अनुसार शिक्षा नहीं दी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि आपको बाहर के बच्चों को, बाहर के राज्यों को बच्चों को जॉब देनी पड़ रही है, उनको आप कैपेबल मान रहे हैं, अपने बच्चों को कैपेबल नहीं मान रहे? तो इसके लिए जिम्मेदार तो आप ही हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं स्वीकार करोगे तो कौन स्वीकार करेगा? तभी तो बच्चे आपका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं होना चाहिए था अगर आपने अच्छे से काम किया होता। ये एक मेन चीज है। आप तर्क दे देते हो कि जी बिहार के युवा इस लायक नहीं है, इस वजह से बाहर के लोगों को जॉब देनी पड़ती है। ये तर्क वास्तव नहीं होना चाहिए। आपको ने क्या किया ये आपको बताना चाहिए। क्या आपने साक्षरता दर बढ़ाई? क्या आपने मार्केट के अनुसार, मार्केट की नीड के अनुसार बच्चों को टेक्निक दी, स्किल दी? ये आपने नहीं किया और आपने लास्ट में क्या कह दिया कि युवा वो नहीं है। क्यों आपने ऐसा बोला? इस पर आपको सोचने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मैं एक नेता की तरह बात कर रहा हूं और ना ही मैं प्रॉपर स्टूडेंट के तरह में एक कॉमन मैन एक एनालिसिस कर रहा हूं जिस पर दोनों पक्षों को आप रख के बात करेंगे। जिस तरह से एक एजुकेटेड व्यक्ति सोचता है, जिस तरह से एक पर्सन को सोचना चाहिए कि इसका दोनों पक्ष क्या होंगे, इस पर मैं और आप बात करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है? तो आप मेरी आलोचना मत करिएगा कि मैं नेता की तरफ से बोल रहा हूं, मैं किसी नेता की तरफ से नहीं बोल रहा, याद रखना। लेकिन लास्ट में मैं स्टूडेंट हित को जरूर प्रायोरिटी दूंगा, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि आखिर कमी कहां रह गई। आप ये बोलते हो कि कैपेबल नहीं, क्यों कैपेबल नहीं है? आप बनाओ ना कैपेबल, आप बनाओगे तभी तो वो कैपेबल बनेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर देखने की जरूरत है इनको। अब देखिए, इस प्रकार के मूवमेंट बच्चों के देखने को मिलते हैं। बच्चे तो जाहिर सी बात है, उनको लगेगा कि हमारे यहां पर 1 लाख जॉब आई, 60,000 बच्चे बाहर की जॉब ले गए, 40,000 हमारे लोगों को जॉब मिली, तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज तो बाहर के लोग खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो लास्ट में ये कह देते हो कि हमारे बच्चे कैपेबल नहीं है, और यही रीजन है कि इस प्रकार के आंदोलन देखने को मिलते हैं। तभी बच्चे प्रोटेस्ट लेके चुनाव के समय बाहर निकलते हैं और मांग करते हैं कि 100% डोमिसाइल होना चाहिए, जिससे कि
आपको वोट हम दे रहे हैं तो जॉब भी हमें ही मिलनी चाहिए। यहां पे ये बात मैंने आपको समझा दी, दोनों पक्ष आपको बता दिए। अब जरा यहां पर आइए, कुछ तरह इस तरह से मूवमेंट बच्चों के देखने को मिल रहे हैं, मैं समझा चुका हूं, ये तो सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब आइए जरा, मैंने सरकार का तर्क दे दिया, बिहार में युवा नहीं है सक्षम, यानी कि ये जो साहब है ना मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, इनका कहना है कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है, इसी वजह से हम बाहर के लोगों को ऑफर करते हैं और बाहर के लोग आकर यहां जो रोजगार ले लेते हैं, नौकरियां ले लेते हैं। तो इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए और जब भी मौका मिले तो इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर जी आपने कितने सालों से सत्ता में है, आपने क्यों नहीं बनाया अपने युवाओं को इस लायक कि वो इस प्रकार की जॉब ले सकें, तब आपको अच्छा लगेगा। और सारे में उनको भी बोलता हूं जो मीडिया कर्मी है वो भी इनसे ये क्वेश्चन जरूर करें, ठीक। अगले अब आइए जरा, क्या छात्रों की मांग सही है? अन्य राज्यों में उठ सकती हैं ऐसी मांगे, क्षेत्रवाद की मांग। अब ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ लिया कि बिहार के बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों की मांगे सही हैं? अगर बच्चों के पक्ष से देखा जाए तो मांग सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका एक पक्ष और भी है। अगर बिहार की सरकार बच्चों से प्रभावित होकर और ये नीति को लागू कर देती है कि जी 100% जॉब्स सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलेगी, तो इसका सीधा सीधा असर बाकी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा और सीधे सीधे बाकी राज्य इस प्रकार की नीतियां उठाने लगेंगे। और इस प्रकार की नीतियां उठाने लगेंगे तो क्या होगा? तो अन्य राज्यों में भी ऐसी फिर क्षेत्रवाद की मांग उठना शुरू हो जाएगी, यानी कि मराठा लोग कहने लगेंगे कि महाराष्ट्र इज ओनली फॉर मराठी, बाहर के लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी। तमिलनाडु इज ओनली फॉर तमिल, बाहर के लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के द्वारा भी कहा जाने लगेगा कि जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों को जॉब मिलेंगी। अब आप बताइए, क्या इससे क्षेत्रवाद की मांग और देश में तनाव नहीं बढ़ेगा? तो आंसर है जी हां, बढ़ेगा। वो बच्चे जो पहले से अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और अलग अलग राज्यों में बस चुके हैं, अब वो उस राज्य में डिमांड करेंगे तो वो लोग कहेंगे जी तो आप तो बाहर के हो, तो इससे तनाव की स्थिति बढ़ना शुरू हो जाएगी प्रत्येक राज्य में। इसके अलावा इससे हमारे जो संविधान के मूल्य हैं वो भी प्रभावित होंगे। संविधान का मूल्य जैसे साझी नागरिकता, अब हमारे देश में नागरिकता आपको पता है कॉमन नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति, संविधान साफ साफ कहता है कि किसी भी राज्य में जाकर व्यक्ति नौकरी कर सकता है, रोजगार कर सकता है, बच सकता है। तो ऐसे में नागरिकता का मुद्दा प्रभावित होगा कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके जॉब नहीं ले सकता। दूसरा, भारतीय संविधान में मौजूद आर्टिकल कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भी प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात, संविधान में मूल्यों को मैं इतर रख सकता हूं, लेकिन क्षेत्रवाद की मांग बढ़ने लग जाएगी और इस क्षेत्रवाद की मांग के कारण बड़े मात्रा में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनेगी, जो कि आने वाले समय में एक मुद्दे वाली बात हो सकती है। तो मेरा यहां पर कहना है कि मांग बहुत अच्छी है कि वोट दे बिहारी, जॉब ले जाए बाहरी, इसको कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये कर देना कि 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देना, ये निर्णय मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि इससे बाकी राज्य भी इसी प्रकार की नीतियां लागू करेंगे, जिससे कि इसका असर देशव्यापी देखने को मिलेगा और क्षेत्रवाद की समस्या देखने को मिलेगी, जिसके कारण कई समूहों में आपस में टकराव की स्थिति बनेगी। साथ ही एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से घृणा और तनाव की स्थिति पैदा करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पर मुझे राजनेताओं को सोचने की जरूरत है। देखिए, एक बात बता देता हूं, ये राजनेताओं को क्या है, इनको तो अपने चुनाव के अकॉर्डिंग अपनी रोटियां सेकनी हैं, इनको तो अपने चुनावी मुद्दे रखने हैं, लेकिन खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ता है। इनके तो पॉलिटिकल करियर सेट है, ये तो कहीं ना कहीं अपना काम कर लेंगे, लेकिन आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सबको सोच विचार करके ही ऐसी नीतियां लागू करना चाहिए। मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं, क्या ये मांग 100% डोमिसाइल नीति को लागू करना आपके अनुसार जायज है? आप जैसा सोचते हैं इस कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा आपका और मेरा और बिहार का नहीं है, ये मुद्दा देश का है, देश के लोगों का है, सिंगल नागरिकता के मुद्दे का है, समानता के सिद्धांत का है, क्षेत्रवाद की समस्याओं को बढ़ने ना देने का है। तो इस पर जो भी आप सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि एक व्यवस्थित जानकारी लोगों तक पहुंच सके। अगर मेरी क्लास, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो अगर आपको लगे कि ये जानकारी अच्छी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये चीज़ें और आगे बढ़ाई जा सकें। तो ये था मेरा डिस्कशन क्षेत्रवाद को लेकर, 100% डोमिसाइल नीति को लेकर। आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर करिएगा। तो मैं मिलता रहूँगा आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।